यह एक माँ का बदला था। शिकार की तलाश में निकली बाघिन आज अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा के सामने खड़ी थी। नदी के उस पार घूमते हुए विशाल झुंड उसके भूखे बच्चों के लिए उम्मीद थे, लेकिन इस शांत दिखने वाले पानी के नीचे मौत घात लगाए बैठी थी। गंदले पानी में मगरमच्छ बिना हिले बिले छिपे थे। केवल उनकी आंखें और नाक पानी की सतह से बाहर दिखाई दे रही थी। भीषण गर्मी से परेशान चारों शावक ठंडे पानी की ओर दौड़ पड़े। उनके छोटे छोटे शरीर गंदले पानी में आधे डूब गए और वे धीरे धीरे किनारे से दूर तैरने लगे। पीछे खड़ी मां ने सावधानी से पानी को परखा। उसकी हर मांसपेशी किसी अनहोनी का संकेत महसूस कर रही थी। तभी उसने गहरी डरावनी गुर्राहट के साथ अपने बच्चों को चेतावनी दी, लेकिन अगले ही पल नदी फट पड़ी। कीचड़ और झाग का एक विशाल विस्फोट हुआ और गहराई से एक विशाल मगरमच्छ बिजली की रफ्तार से बाहर निकला। बाघिन पूरी ताकत से पानी चीरती हुई अपने बच्चों को किनारे की ओर धकेलने लगी। घबराए हुए शावक पूरी जान लगाकर तैर रहे थे। तभी पीछे मगरमच्छ ने एक मासूम शावक को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में वह उसे हवा में उछालकर बेरहमी से झकोड़ने लगा। किनारे पर खड़ी मां सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब केवल 3 शावक बचे थे। ले पूरी ताकत से किनारे की ओर बढ़ रहे थे। मां की आंखों ने अपने खोए हुए बच्चे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी रुकना मौत को बुलाने जैसा था। उसका फर्ज अब बाकी बच्चों को बचाना था। जैसे ही वे सुरक्षित जमीन से कुछ कदम दूर पहुंचे, मौत ने फिर हमला किया। गंदले पानी से दूसरा मगरमच्छ अचानक बाहर निकला और मां के बिल्कुल पास से दूसरे शावक को भी अपने जबड़ों में दबोचकर गहराई में खींच ले गया। बाघिन गुस्से से बाहर उठी। वह अपने बचे हुए दोनों बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। जबकि मगरमच्छ अपने शिकार को लेकर धीरे धीरे पानी में गायब हो गया। अचानक उसका दर्द भड़कते हुए गुस्से में बदल गया। वह पलटी और बिना एक पल गंवाए दोबारा उसी मौत भरी नदी में कूद पड़ी। उसने पूरी ताकत से अपने पंजे मगरमच्छ के कठोर सिर पर दे मारे। यह नलाई भूख की नहीं थी, यह एक माँ का बदला था। वह अपने खोए हुए बच्चों के लिए मौत से भिड़ रही थी। मगरमच्छ के कवच में कमजोर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह नदी मगरमच्छों का साम्राज्य थी। अचानक विशाल मगरमच्छ ने अपने शरीर को जोर से पलटा और बाघिन की पकड़ छूट गई। निकले में पास ही गहराई से एक और मगरमच्छ ऊपर आने लगा। बाघिन समझ गई कि अगर वह एक पल रुकी तो उसके बाकी दोनों बच्चे ही अनाथ हो जाएंगे। आखिरकार उसने पीछे हटना ही बेहतर समझा। आखिरी बार गुस्से से दहाड़ते हुए किनारे पर लौट आई। वहां उसके दोनों बचे हुए शावक एक दूसरे से सिमटे हुए कांप रहे थे। बाघिन ने उन्हें अपने पास खींच लिया और प्यार से चाटने लगी। उसके हर स्पर्श ने एक वादा छिपा था, मैं तुम्हें हर हाल में जिंदा रखूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मौत से कितनी ही बार क्यों न लड़ना पड़े।